फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रखने जा रहा हूँ। ख़ास के ये मैं सारे प्रोफेशनल्स जो नई जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही पॉपुलर है। हम लोग हमेशा प्रैक्टिकली इस टर्म को बहुत ही यूज़ करते हैं और यह है CTC। यानी कि आप नई जॉब अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो जान लीजिए CTC और सैलरी के बीच में क्या अंतर है। वैसे ये सारे जो नए बडीज़ हैं, जो नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले उनको समझना होता है। और ये समझिए भी जो क्या है CTC, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, इसके बीच में अंतर और क्या होते हैं इसके असल मतलब। तो मैं बहुत ही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशंस आप ध्यान से सुनेंगे। होपफुली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी जो CTC होती क्या है। तो दोस्तों, आजकल सैलरी फाइनल करते वक्त HR आपको फाइनल CTC बताता है। एंड CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि फुल फॉर्म CTC का होता है कॉस्ट टू कंपनी। और यह एक साल में एम्प्लॉयर की ओर से अपने एम्प्लॉय पर खर्च करने वाली टोटल अमाउंट होता है। यानी कि इसमें टेक होम सैलरी, जिसको हम लोग यूजुअली नेट सैलरी बोलते हैं, एंड सारे डिडक्शंस जो PF पेंशन जोड़कर, और साथ ही वे सारे बेनिफिट जो कंपनी अपने कर्मचारी को देती है। यानी कि सामान्य तौर पर ये एक एम्प्लॉय का सैलरी पैकेज होता है। यानी कि टोटल सम अप हम करते हैं और उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको ही हम लोग CTC बोलते हैं। यानी कि सामान्य तौर पे कर्मचारी का पूरा सैलरी, और इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, अरे उसका सैलरी पैकेज इतना मिला है, उसका इतना सैलरी पैकेज मिला है। तो जो कि ट्रेडिशनल सैलरी, जो आप एक बात जान लीजिए, अगर सैलरी पैकेज सुन रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए वो उसके हाथ में पूरी की पूरी सैलरी नहीं आने वाली है। उसे ट्रेडिशनल सैलरी से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है, यानी कि ट्रेडिशनल सैलरी उससे कम होगा। यूजुअली आप जाने जो सैलरी में बहुत सारे अलाउंस जुड़ते हैं। यानी कि सैलरी में वो पेमेंट और रेम्यूनरेशन होता है जो कर्मचारी अपनी काम, वर्क और सर्विसेज के बदले में उसे मिलता है। यह एक निश्चित समय पर भी दी जाती है। CTC में ग्रॉस सैलरी जो कि पे स्लिप पर होती है, और वे सारे लाभ जो कंपनी उसे देती है, जैसे कि रिटायरमेंट फंड हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गए, फ़ोन फैसिलिटीज़ हो गया, हाउस फैसिलिटीज़ हो गई, ट्रैवल अलाउंस हो गया, खाने का अलाउंस हो गया, यानी कि ये सारी चीज़ें सैलरी में जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पे अब आप लोगों के जहन में एक आता होगा जो नेट सैलरी क्या है। यानी कि मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ का कंसर्न होता है जो मुझे CTC के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे मैं मेन जो कंसर्न है हमारा, जो जब हम काम का 30 दिन कंप्लीट करके जब हम अपने घर रिटर्न हो तो हमारे हाथ में कितनी सैलरी आएगी। और आप लोग दोस्तों ध्यान भी रखेंगे, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अगर CTC पूछा जाए तो आप CTC के चक्कर में ना पड़ के सीधे एम्प्लॉयर से ये पूछ सकते हैं जो कि आप मेरे को बताओ, आप मेरे को हैंड में सैलरी कितना दोगे। यानी कि नेट सैलरी या टेक होम सैलरी क्या होगी। तो नेट सैलरी यानी कि इन हैंड सैलरी जिसको हम बोलते हैं, वो सैलरी होती है जो कर्मचारी असल में घर लेकर जाता है और सभी टैक्स और डिडक्शंस के बाद। यानी कि ग्रॉस सैलरी में से इनका इनकम टैक्स डिडक्शन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स कटने के बाद नेट सैलरी बनती है। तो फ्रेंड्स, CTC वो राशि नहीं होती जो एम्प्लॉय अपने घर लेकर जाता है। टेक होम अमाउंट यानी कि नेट सैलरी होती है जिसमें ग्रॉस सैलरी डिडक्शंस जोड़े नहीं जाते। तो नेट सैलरी का सिंपल फॉर्मूला अगर मैं आपको एक समअप करके मैं बोलूं तो ग्रॉस सैलरी में से आप पूरा डिडक्शंस को माइनस कर दीजिए, तो यानी कि वो नेट सैलरी हो गया। तो आमतौर पर टेक होम सैलरी कर्मचारी को दी जाने वाली जो एम्प्लॉय को, यानी कि नेट सैलरी जो एम्प्लॉय को दी जाने वाली CTC से बहुत ही कम होता है। अधिकतर नेट सैलरी आपके CTC का 35% से लेकर 50% तक का होता है, ये नॉर्मल ज़्यादातर। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको CTC की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर की। एंड मैं आई एम वेरी मच होपफुल दैट इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल इन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, मे भी आप ये इन्फॉर्मेशंस के सुनने के समय कुछ अगर क्लैरिफिकेशन या कुछ डाउट्स, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए या आपको लग रहा है जो कुछ भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर है, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें। मेरा नंबर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे अभी जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। एंड बेहिचक आप मुझे कॉल कीजिए, एंड वी विल, आई फील गुड टू हेल्प यू, टू सजेस्ट